3 बजे से कहा गया था कि रैली का शुरुआत है, प्रशांत किशोर जी 3 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो जन सुराज के संस्थापक हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर लीडर लोग हैं, जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? आज आपका प्रोग्राम है और अभी तक कुर्सियां खाली है, क्या कारण है कि कुर्सियां अभी तक नहीं भर पाया है, और आपके नेता कब तक पहुंचेंगे प्रोग्राम? आप नज़र उठाकर देखिए, चारों तरफ लोग आए हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद कुछ ही क्षणों में सभी लोग आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और समय भी भोजन का हो गया है। और काफ़ी बिहार से सभी जिलाओं, सभी अनुमंडलों से लोग आए हुए हैं, बहुत आए हुए, बहुत। यानी लोग इस कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन भोजन के समय हो गया तो लोग भोजन करने के लिए चले गए। भोजन करने के लिए अभी लोग निकला है। भोजन के पूरा व्यवस्था है यहाँ? बहुत सुंदर भोजन व्यवस्था है। चावल और छोला का व्यवस्था है, यानी खाना का व्यवस्था काबली चना का। देखिए साथियों, उधर प्रोग्राम भी चल रहा है और यहाँ पर देखिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता है। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तक कुर्सियाँ खाली है, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी बहुत है और ये सूचना हम लोगों को मिल चुकी है प्रदेश के लोगों से कि प्रोग्राम जो है लगभग 5 बजे करीब से चालू किया जाएगा और पूरे गांधी मैदान में लाइट का व्यवस्था किया गया है। इसलिए अभी जितने भी लोग आए हुए हैं धूप के चलते थोड़ा साइड में बैठे हुए हैं और आगे बहुत कुर्सियां भर चुकी हैं और जो है कि नहीं लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जो समय दिया गया है 4:30-5 बजे के बीच में, ये एक भी कुर्सियां आपको खाली नज़र नहीं आएंगी। हाँ। ये पूरे गांधी मैदान में कुर्सी लगा हुआ है, लगभग हजारों हजार की संख्या में। कितना कुर्सी लगाया गया है सर? लाखों लाख की संख्या में यहाँ कम से कम 4 से 5 लाख कुर्सी लगाई गई है। 4 से 5 लाख कुर्सी लगा हुआ है। जी। अनुमान है कि सभी कुर्सियां भर जाएंगी, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगा और लाखों लोग बाहर रोड पर भी घूमते आपको नजर आएंगे। इतना इस रैली में बिहार के लोग आए हुए हैं, इतना नौजवान त्रस्त हो गया है रोजगार के चक्कर में, इतने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मजदूरा जो बाहर में जा रहा है मजदूरी करने, वो पहले तो लोग मारते थे, अब तो हालात ये बिहार के मजदूरों के साथ हो गया है कि उनको लोग वहाँ कुल्हाड़ी से काट दे रहा है। ये सारे नौजवान, बिहार के सारे नौजवान रोजगार के चक्कर में जन सुराज के इस महाअभियान में शामिल हो चुके हैं। और आप देखिएगा 1 घंटा के बाद, 1 घंटा के तकरीबन 1-1.5 घंटा होते होते इस गांधी मैदान की एक भी कुर्सियां आपको खाली नहीं मिलेंगी और लोगों को बैठने का जगह तक यहाँ उपलब्ध नहीं होगा। इतने जनसंख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। क्या लगता है, बिहार में जातिवाद बहुत कस के चलता है और जाति बेसिस पे अलग अलग पार्टी है, तो क्या जाति बेस के पार्टी छोड़ करके लोग जन सुराज में आ पाएंगे? देखिए, जाति तो लोग 35-40 वर्षों से करते करते देखते सारे लोग थक गए हैं, सारे लोग ऊब गए हैं। चाहे किसी व्यक्ति, किसी समाज के व्यक्ति हो, किसी जाति के व्यक्ति हो, किसी धर्म के व्यक्ति हो, उन लोगों के सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि जाति पाति करने से नहीं होगा। ये आप जानिए कि अगर कुर्मी का लड़का बेरोजगार है तो क्या पंडित जी का लड़का बेरोजगार नहीं है? बाबू साहब का लड़का बेरोजगार है तो हरिजन का लड़का बेरोजगार नहीं है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसलिए इस बार जो है लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके जो है कि नहीं जन सुराज के साथ लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार को बदलाव की तरफ ले जाने का उनका सोच बन चुका है नौजवानों का। बिहार में बदलाव कैसे होगा? क्या क्या एजेंडा है आपके पास जो बिहार में बदलाव होगा? अरे एजेंडा तो हम लोगों के पास है कि पहले सबसे बड़ी एजेंडा ये है कि जो बिहार के जो 15 वर्ष के छोटे बच्चे हैं उनको जो है बिहार के जितने सरकारी विद्यालय है उसको इंटरनेशनल विद्यालय की तरह बना करके, इंटरनेशनल विद्यालय में जो शिक्षक रहते हैं उस तरह के शिक्षकों को रख करके शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और जब शिक्षा की व्यवस्था आपके यहाँ उपलब्ध होगा तो आप रूपी रोजगार का व्यवस्था भी बनना शुरू हो जाता है। यहाँ शिक्षा नहीं है इसलिए रोजगार नहीं है। शिक्षित कम लोग हैं इसलिए रोजगार का व्यवस्था कम है। गरीब लोगों को, SC ST के समाज के लोगों को, OBC के समाज के लोगों को मांग है, शुरू से मांग रहा है कि शिक्षा समान नीति लागू होनी चाहिए। तो क्या जन सुराज की सरकार बनेगी 25 में
तो शिक्षा समान नीति लागू होगा। शिक्षा समान नीति लागू करने के लिए जमसुराज ने ये बात कहा है कि जितने भी बच्चे सरकारी विद्यालय में गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं, जो भी थोड़ा मीडियम क्लास के या संपन्न लोग हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं। उन्हीं के जो है कि नहीं शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर उन लोगों को शिक्षा देने के लिए ये जो है कि नहीं जनसुराज पार्टी ने कहा है कि 15 बरस से कम जितने बच्चे हैं, जो 15 बरस की उम्र तक, आपको भी पता होगा कि लगभग 9 से मैट्रिक तक लोग चले जाते हैं, 8 तक चले जाते हैं, उन बच्चों को जो है कि नहीं प्राइवेट विद्यालय की तरह ये फीस दे करके, जब तक सरकारी विद्यालय उस अवस्था में नहीं हो जाएगा कि प्राइवेट विद्यालय की तरह शिक्षा उन बच्चों को मिले और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले, तब तक जनसुराज जो है अपने सरकार के पैसे से उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करेगा। जनसुराज के सरकार बनेगी तो क्या विधायक मंत्री के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। जब पढ़ाई का ग्राफ सामान्य हो जाएगा, हर जगह जब सामान्य पढ़ाई मिलने लगेगी, विद्यालय का व्यवस्था जो है विद्यालय नियन हो जाएगा, विद्यालय को भोजनालय नहीं बनाया जाएगा, मास्टर को जो है कि नहीं ठेकेदार नहीं बनाया जाएगा, विद्यालय में सिर्फ जब शिक्षा की बात होगी, शिक्षक की बात होगी, शिक्षा देने और शिक्षा लेने की जब बात होगी, तो सारे के सारे विधायक, एमपी, मंत्री के भी बच्चे उस विद्यालय में पढ़कर शिक्षा ग्रहण करने का काम करेंगे। यही अभियान जनसुराज का है। आपके नेता द्वारा एक बयान दिया गया था कि मेरी सरकार आएगा तो हम 24 घंटा के भीतर शराबबंदी हटा देंगे। क्या शराबबंदी बिहार के हित में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिहार में शराबबंदी तो सिर्फ पेपर में चल रहा है, शराबबंदी कानून पेपर में चल रहा है। और आप जान लीजिए कि बिहार में होम डिलीवरी शराब का है। अच्छा। और जो शराब यहाँ नहीं बिकने के कारण जो गलत शराब लेकर के लोग बेच रहे हैं, उसके चलते बहुत आम जनता, आप देखते होंगे कई बार बहुत लोग मर गए। जहरीली शराब मिल रही है। कम से कम बिहार सरकार के द्वारा जब बिहार में शराबबंदी चालू किया जाएगा, शराब जो है कि नहीं चालू किया जाएगा, तो जहरीली शराब से लोग नहीं मरेंगे। और जो शराब से जो आय आएगा, वो सारे आय को बच्चों को शिक्षा में, विद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए, बच्चों को जो है कि नहीं शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए उस पैसे को खर्च किया जाएगा। और सिस्टम से जो है कि नहीं शराब का भी बिक्री कराया जाएगा। उस पैसे से बिहार भी आगे बढ़ेगा, शिक्षा भी आगे बढ़ेगा। जहरीली शराब तो कम से कम नहीं मिलेगी। अभी तो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लोगों का जान जा रहा है। गरीब परिवार के लोग, कम पैसे में गरीब लोग जो है कि नहीं जहरीली शराब खरीद के पीता है, उसका गार्जियन मर जाता है, उसके बाल बच्चा का पालन पोषण नहीं होता है और वो गलत नशा, गलत दिशा की तरफ चला जा रहा है। इससे वो बच्चों का भविष्य बनेगा, बच्चे अच्छा से अच्छा जो है कि नहीं। प्रतिपक्ष नेता द्वारा ये कहा जा रहा है कि जनसुराज भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, क्या कहना चाहिए? ये तो हर लोगों का अपना अपना कहने का मानसिकता है, ये कहने की मानसिकता है। जनसुराज न किसी का बी टीम है, न किसी का सी टीम है। जनसुराज ए टीम है और बिहार में ए टीम बन करके जनसुराज रहेगी। 2025 में आप देखिएगा कि बिहार का ए टीम बन करके जनसुराज रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और कहने वाले के मुंह पर तमाचा उस दिन स्वयं लग जाएगा जब उनको ये जो दिग्भ्रमित समाज को कर रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, उनको ये आ जाएगा उस दिन समझ में कि भाजपा की बी टीम नहीं है, ये बिहार की ए टीम है। ए टीम है? हाँ, ए टीम है। सरकार बनेगी? सरकार बनेगी और बिल्कुल बनेगी, है ना? है। इस बार नीतीश कुमार के सुपड़ा साफ हो जाएगा? साफ सभी पार्टियां के सुपड़ा साफ हो जाएगा? नीतीश का तो ऐसा ही साफ होने लगा। वक्त बोर्ड के जो वक्त बिल पर जो इन्होंने समर्थन किया है, तो यही देख रहे हैं कि इनका 8-10 विधायक जो है कि इन्हें भागना शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग बयान देना शुरू कर दिया कि हम लोग जेडीयू के साथ इसलिए थे कि जेडीयू धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हम लोग जेडीयू के साथ हैं। और जब ये धर्म की बात करने लगी, जब हिंदू मुस्लिम की ये बात करने लगी, तो फिर जेडीयू के साथ वो लोग रहने वाले नहीं है। तो ऐसा ही नीतीश का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ऐसे भी नीतीश का मानसिक स्थिति। बिहार के गरीब समाज के जो मुस्लिम है वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल हमारे लिए है, क्योंकि पहले बड़े से बड़े लोग जो हमारे समाज के लोग थे, उन्हीं लोग वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर कब्जा जमाए रहते थे, उन्हीं के पास पूरा संपत्ति रहा करता था, हमको नहीं मिल पाता था। तो उन लोग तो खुशी से उछल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको समझदारी अभी धीरे धीरे समझ पाएंगे। ये आप जान लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज में जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं, उन लोगों में भी अभी शिक्षा का बहुत अभाव है। वो लोग
कायदे से इस वक्त बिल को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ षड्यंत्र ये चल रहा है कि जितने भी ये ज़मीन है वक्फ बोर्ड का, उसको जो है कि नहीं सारा मैपिंग और करा करके ये जो लोग चाहते हैं कि इस भारत के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, जैसे अंबानी है, अडानी है, इनके बड़े बड़े कारोबार करने के लिए ये लोग उस ज़मीन को स्टोर करना चाहते हैं। ये धीरे धीरे सब जो है कि नहीं अल्पसंख्यक भाइयों को समझ में आ जाएगा कि ये भाजपा वालों की रणनीति और नीति क्या है ना? हाँ, यानी वक्फ बोर्ड के जो जमीन है 400 एकड़ या 4000 एकड़, वो सब जमीन पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ ज़मीन है आपके भारत में, लाखों एकड़ ज़मीन है, और ये सारे ज़मीन का टारगेट बनाना चाहते हैं, बना करके एक मैपिंग खड़ा करना चाहते हैं, और खड़ा करके ये भारत के जो भी पूंजीपति, जो भाजपा के दलाल हैं, जो भाजपा के साथ रहने वाले लोग हैं, उन सबको जो है कि नहीं ये आपस में वितरण करके और वहाँ गोदाम बनाने का, स्टोर करने का काम ये बीजेपी सरकार करेगी। इसी के लिए इस ज़मीन का जो है कि नहीं ये बवंडर मचा हुआ है, और कहीं कुछ बात नहीं है। यानी 2025 में बदलाव हो, बिल्कुल बदलाव, बिहार स्वराज बदलना है, बिहार को बदलना है। बिहार में जन स्वराज की सरकार 2025 में आएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और 2025 में अगर सरकार आई तो जनता देखेगी कि जो जो जन स्वराज की वादे हैं उस सारी वादों पर काम किया जाएगा, और हर वर्ग को जन स्वराज का ये 5 बात जो आपको ने देखा है, शिक्षा, पेंशन, महिलाओं का रोजगार, 4% पर जो है कि नहीं ऋण, किसानों के लिए जो है कि नहीं मज़दूरों की व्यवस्था, नई तकनीकी खेती, नकदी फसल की खेती, ये जितने भी 5 पॉइंट हैं, ये सब जन स्वराज तुरंत सरकार आने के बाद धीरे धीरे लागू करेगी। और बिहार के हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर तबका के लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, इससे सुविधा मिलेगी। और बिहार में महंगाई का काम कम किया जाएगा। अभी जो गैस सिलेंडर 1000 का मिल रहा है, जन स्वराज की सरकार आएगी तो इसमें भर भी स्पेशल बिहार में सब्सिडी देने का काम किया जाएगा। बिहार में बिजली जो अभी 8.5 रुपया आप देख रहे हैं कि 8.5 रुपया यूनिट है शहरी क्षेत्र में, उसको भी कम किया जाएगा। हर एक चीज़ पर जन स्वराज काम करेगी, और ये सुनिश्चित है कि करना है, क्योंकि बिहार को बदलना है, बिहार में रोजगार लाना है, बिहार में शिक्षित लोगों को शिक्षित करना है, शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, और बिहार के मजदूरों को बिहार में ही काम देना है। इसलिए बिहार में जन स्वराज की सरकार आएगी, ये सुनिश्चित है। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम जयराम सिंह कुशवाहा हुआ। मैं बिहार के बक्सर जिला का रहने वाला हूँ, और बक्सर जिला के जन स्वराज का मैं जिला अध्यक्ष